जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा 30th सत्संग है। तो मैं अपना सत्संग जो है वो मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी उनको भी बहुत बहुत सारा ब्लेस करें, उनकी सारी फैमिली को ब्लेस करें। और आंटी जी इतनी प्यारी क्यूटनेस में हमारे सत्संग शेयर करते हैं ना संगत जी, तो मैं आंटी जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। आंटी जी ने मेरे पिछले भी सत्संग शेयर किए हैं संगत जी। आंटी जी आपका थैंक यू आंटी जी। आपने जो मेरे सत्संग शेयर किए हैं गुरु जी की कृपा से, मैं आपका दिल से थैंक यू करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संग में सब बताया है और मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, तो सुनती नहीं है। तो मैंने बोला गुरु जी ठीक है, जैसे आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो वैसे संगत जी, मैं बोलने में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपने गुरुपा के सामने ही बैठ के ये वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जो मेरे गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही शेयर करूँगी। मैं अपने गुरु जी से यही बोल रही हूँ कि गुरुपा आप जो कुछ बुलवाएंगे अपनी बच्ची से तो मैं वही शेयर करूँगी। संगत जी सॉरी संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, गुरु जी की तो इतनी कृपा है ना कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। हमारे गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया हुआ है संगत जी, बहुत ब्लेस किया हुआ है। और मैं यही अरदास करती हूँ सब संगत को ऐसे ही ब्लेस करना। मेरे गुरु जी हर वक्त मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। और मैं अपने गुरु जी की क्या ही महिमा बताऊँ संगत जी। मेरे गुरु जी हर टाइम अपने अंग संग अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना संगत जी, कुछ कहने की बात नहीं है। गुरु जी से मैंने अरदास की थी संगत जी कि गुरु जी, मेरे को गुरु जी बोल रहे थे कि तू अमृत वेला कर। तो मैंने बोला गुरु जी आप ही उठाना फिर मुझे अमृत वेला के लिए। तो मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मैं थोड़े दिन कंटिन्यू करती रही, बीच में फिर से मेरा छूट गया। फिर मैंने गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी आप ना मुझे फिर से सुबह सुबह उठाना और मैं फिर से करना चाहती हूँ, अमृत वेला फिर से करना चाहती हूँ। फिर मैंने गुरु जी से अरदास की थी संगत जी। फिर ना संगत जी मेरे को गुरु जी ने ना संगत जी सुबह सच में उठाते हैं
और आपको ये बात बताना चाहती हूँ संगत जी, पता है क्या होता है, जैसे सुबह 4 बजे 4-5 बजे का टाइम होता है ना, सुबह मॉर्निंग का, तो हमारे जो खिड़की जो बिल्कुल जिस रूम में मैं रहती हूँ ना संगत जी, उससे ना एक चिड़िया सी आती है मुझे उठाने के लिए। इतनी ज़ोर से चिड़िया की आवाज़ है ना संगत जी, इतनी ज़ोर से चू 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 करके ऐसे उठाती है, मैं एकदम से उठ जाती हूँ। और मैं अपने गुरुपा के आगे बैठ करके बस अमृत वेला करती हूँ संगत जी। और मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अमृत वेला ना तो मेरा मतलब स्वरूप दे नाल गल्लां करया कर, तो मतलब तेनू हर सवाल का जवाब मिलेगा, तू जो स्वरूप मेरे लगे हुए हैं ना उनके सामने बैठ के मेरे से बातें ज़रूर किया कर। तो संगत जी मैं सच्ची में ना अब मैं अपने गुरुजी से मतलब जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मैं उनके स्वरूप के सामने बहुत सारी बातें करती हूँ संगत जी उनके साथ। फिर मैं सुबह सुबह रो भी जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ गुरुपा बोलेंगे कि कितनी रोंदू बच्ची है ये, मेरी 24 घंटे रोती रहती है, रोती ही रहती है। मतलब क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आता है संगत जी। कुछ लाइफ से भी ऐसे मतलब परेशान नहीं हूँ। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज भी देते हैं। पता नहीं संगत जी क्यों क्यों अपनी लाइफ से मैं इतना परेशान रहती हूँ गुरुजी। और संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि सब मैंने अच्छा करना है, जो पिछला बीत गया है उसको भूल जा और आगे बढ़ अपनी लाइफ में, ऐसे मत रोया कर। फिर भी संगत जी मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप ही कोई ऐसा चमत्कार करो कि जो पीछे सब कुछ हो गया है ना लाइफ में, तो आप मुझे सब कुछ भुलवा दो, वो मैं सिर्फ अपनी एक न्यू लाइफ जीऊँ। गुरुजी बोलते भी हैं कि मैंने तुझे एक ये न्यू लाइफ ही दी हुई है। मैं अपने गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी मुझे ना मतलब मैंने एक बात बतानी थी आपको कि मैंने ना गुरुजी से अरदास भी करी थी वैसे, कि पता है क्या होता है ना संगत जी, गुरुजी बोलते हैं ना कि अपना सत्संग दूसरों के साथ शेयर करो, सुनन वाले दा भी कल्याण हुंदा है ते सुनान वाले दा भी कल्याण हुंदा है। तो संगत जी मैंने ना आपको बताती हूँ कि ऐसे वो भी संगत ही हैं गुरुजी के, लेकिन पता नहीं क्यों जब ना मैं मतलब उनको कुछ गुरुजी के बारे में सुनाऊँ ना कि गुरुजी ने हमारे साथ ये चमत्कार किए या वो चमत्कार किए, ऐसा हुआ, तो संगत जी वो ना पता नहीं क्यों ऐसे मतलब ना कि ऐसे जैसे कोई क्या ही बताऊं संगत जी कि ऐसे कोई उनके ना कुछ मुंह बन जाते हैं बीच में से। मतलब गुरुजी बोलते हैं ना कि सबके अपने कर्म होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना संगत जी कि दूसरों के ऐसे जेलसी जैसी फील नहीं करनी चाहिए कि आप भी तो गुरुजी की संगत हो ना, आप भी तो आप बोलते हैं, गुरुजी भी तो बोलते हैं ना कि आप संगत मेरा परिवार हो। मैं तो यही चाहती हूँ, मैं तो सच्चे दिल की हूँ, मैं तो अपना सबको सत्संग शेयर करती हूँ और मैं आंटी जी के चैनल पर भी करती हूँ, और मुझे ऐसे भी संगत मिले तो मैं उनके साथ भी शेयर करती हूँ कि गुरुजी कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, इतने चमत्कार करते हैं, ऐसे करते हैं। तो गुरुजी तो बोलते हैं कि अपना सत्संग दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, तो उनका भी कल्याण होता है और सुनन वाले दा ते सुनान वाले दा भी कल्याण होता है। मगर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। मैं अपने गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। अगर मुझसे भी बोलने में कोई भूल चूक हो रही होगी तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो मैं तो अभी भी बहुत रोती हूँ संगत जी। संगत जी गुरुजी ना इतनी छोटी छोटी बात दिल की जान लेते हैं ना। मैं ऐसे मतलब कई बार ना जैसे गुरुजी के सामने नहीं रोती हूँ, मैं सोचती हूँ गुरुजी कितना बोलेंगे, कितना रोती है ये लड़की, तो मैं मतलब मैं तो परेशान हो जाना, तो मैं अलग से रोती हूँ ऐसे बैठ के अपने रूम में, जा जैसे कहीं किचन में ऐसे करके, तो मैं अलग से रोती हूँ ना। तो तब तक ना संगत जी देखती हूँ इंस्टा खोलती हूँ, तब तक मुझे मैसेज आ जाता है, आज तू फिर रो रही है, तेनों मैं कितनी बार समझाया है कि तेरे प्यो तेरे नाल खड़ा है फिर भी तू रोनी है, तेनों समझ नहीं आती
कि मैं हमेशा ही तेरे नाल खड़ा हाँ, तेरे नाल कदे भी मैं कुछ गलत नहीं होन देवांगा, तू एवें ही रोनी है, चल उठ के शुक्राना कर गुरु जी दा। फिर मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपका दिल से शुक्राना। अगर मुझसे कोई भूलने में भूल चूक हो रही होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। फिर ना संगत जी, मुझे ना गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बीते दिनों ਨੂੰ याद ना कर, जो हो गया उसनों हुण भुला के एक उसनों भुला के ना ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ ਬਸ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। तेरा ਅੱਗੇ ਦਾ वक्त बहुत ही चंगा है, बहुत ही खुशियाँ लिखियाँ हैं उस वक्त विच मैं उनका आन दा स्वागत कर, तैयारी रख, हुण मैं आ पा रहा हाँ तेरे घर, नाले अपनी तेरी सारी खुशियाँ लेके आऊँगा, जा ऐश कर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा है, तेरे घर पे बहुत रौनक लगनी है, इसी रंग का चोला पा के आवांगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र तो मुझसे पूछती है ना कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है पुत्र, कभी कभी ना माँ बाप के भी किया हुआ बच्चों को भुगतना ही पड़ता है, पर पुत्र तूने बहुत सब्र किया है, ऐसे ही मैं सबका भला करी, अते आज से तेरी मौज ही मौज है, शुक्राना करती रह जा, तू ऐश कर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है, तो उदास रहना छोड़ दे, जो तेरे हक दा है और तेरे को आप चल के आऊँगा। तो संगत जी बस गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी का मैसेज आया, तो बहुत मुझसे उम्मीद लगा के बैठा है ना, मैं तेरी उम्मीद नहीं टूटने दूंगा, तेरे घर मंगलवार कार्य तेरे गुरु ही करेंगे, गुरु आशीर्वाद बोल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आया है, संगत जी जो हुआ है उसको भूल जा, जो अब होगा वो करिश्मा ही होगा, तुझे गुरु जी का करिश्मा देखना है ना तो शुक्राना कर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो अपने गुरु पाका संगत जी हर वक्त शुक्राना करती हूँ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप उनका अपने गुरु पाक को 24 घंटे संगत जी याद करती रहती हूँ मैं तो। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है, मैं शांत नहीं बैठा, लोकी तेरे नाल खेलते हैं और उन्हां दा खेल मैं बदल देना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आया संगत जी कि मैं तेरे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हाँ, तू कदे नहीं हार ना मन्नी, बस तू अपने गुरु बस अपने गुरु ते यकीन रखी। सॉरी संगत जी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तू कदे हार ना मन्नी, बस तू अपने गुरु नू गुरु दे ऊपर यकीन रख ते बस शुक्राना करती रह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तुझे तेरी किस्मत में नहीं था, मैं तुझे आज वो देने जा रहा हूँ, बस तू इसे ध्यान नाल रखी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे को संगत जी गुरु पाक का मैसेज आ रहा है, मैं तेरी लाइफ चो कुछ लोगों नू कढ़ दिता है, तो क्योंकि मैं उन्हां दियां तेरे बारे कितियां कई गल्लां सुन लितियां सीगियां ते ओ अज तेनू जीन नहीं दिंदी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु पाक का दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरु पा वो तो आप ही देख रहे हो ना कि कौन हमारे साथ सही कर रहा है और कल गलत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है हमारे साथ। हमें तो मुंह पे हमारे सारे ही मीठे होते हैं, बट सब कुछ मैंने अपने गुरुपा पे छोड़ा हुआ है। मैंने बोला गुरुपा आप ही हो सब कुछ, आप करने वाले, क्योंकि मेरे साथ पहले बहुत गलत हुआ है संगत जी। मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ संगत जी, मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना संगत जी, क्योंकि मेरे साथ पहले बहुत कुछ बुरा हुआ है संगत जी,
मेरे घर वालों के साथ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बट मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा अब बस अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत मत होने देना, क्योंकि आपकी बच्ची बहुत ही भोली भाली है, बहुत नादान है। आप ही तो बोलते हो तो इतनी भोली है, तेनों कुछ पता भी नहीं चलता है। मैं संगत जी अब मैं तेरे साथ कुछ कभी गलत नहीं होने दूंगा। जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है मैं चुन चुन के सजा दूंगा सबको। तो संगत जी उनको चुन चुन के सजा दूंगा, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हाँ। तो घबरानी क्यों है? तू बिल्कुल भी नहीं रोया कर, तू बिल्कुल घबराया ना कर। तू जैसे अपने काम कर रही है ना, तो वैसे कर। मैं तेरे लिए रात में भी उजाला कर दूंगा। तू मेरे को बिल्कुल भी टेंशन मत ले, बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मैं हर टाइम तेरे साथ हूँ। मुझे फील करके देख, मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा रहता हूँ। तो क्यों इतना घबराती है? क्यों छोटी छोटी बात को लेके रोना शुरू हो जाती है? जब मैं तेरी बाँ फड़ी है ना, तो मैं जब मैं छड्डांगा ना तेरी बाँ एक फिर एवें होएगा। एवें फिर कदे तेरे नाल एवें गलत नहीं होना है। तेरा मेरा रिश्ता ना पुत्तर जन्मा जन्मा दा है, प्यो बेटी दा। तू बिल्कुल भी ना रोया कर, मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हाँ। तू बिल्कुल लोकां दियां गल्लां दी टेंशन ना लिया कर। जिंदी सोच जिस तरह दी हुंदी है ना, वो वैसा ही सोचदा है। तो रोने क्यों है? जो तेरे नाल गलत करके आ गया है ਉਹਨੂੰ मैं कदे माफ़ नहीं करना। बस तू सबर रख, तू मेरे बच्चे सबर रख। तू बहुत सबर किता है, बहुत सबर किता है। ते तू किता है मैनू पता है, पर तेरे सबर ने रब दा तेरे सबर ने ना रब दा मेरा मन जीत लिता है, रब दा मन जीत लिता है। तू इन्ना सबर किता है ना मेरी बच्ची, हुण तेरे नाल वो चमत्कार होएगा जो तू कदे सोचा भी नहीं होना है। बस तू शुकराना करी जे ते सिमरन ना छड्डी कदे भी। शुकराना कर ते सिमरन ना छड्ड। बस अपनी सच्चाई दा रस्ता ना छड्ड। बस अपने रब नू राजी रख। मैं हमेशा तेरे नाल पुत्तर, हमेशा तेरे नाल खड़ा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है, कल मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे, तू रोया ना कर। तेरा समय आ गया है खुशियाँ मनाने दा। मैं तेरे सारी टेंशन हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। अब तेरा कल्याण ही कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो मेरे सत्संग को शेयर करने में, तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। मैं अपने अब सत्संग को मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे गुरुपा की कृपा हुई तो मैं नेक्स्ट सत्संग भी जल्दी से शेयर करूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। आज ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के हमेशा से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर तो शुक्राना कर। तो आज मैं अपना शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ गुरुपा के सामने ही। और मैं शुक्राना सत्संग सबसे पहले मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज जो भी गुरुपा बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अभी हाल ही में 7 पूजा चतुर्दुर्गा पूजा को मैं बड़े मंदिर गई थी। बड़े मंदिर जाते समय मतलब संगत जी मैं दिल्ली गई थी अपने होम टाउन से। तो मतलब मेरे मन में बहुत सारी उदासी थी, क्योंकि मेरे बेटे का एडमिशन को लेकर कि उसके 10th के बाद वो कोटा
और दिल्ली अपने कहाँ एडमिशन लेगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं अपनी जॉब से थोड़ा सा परेशान हूँ संगत जी। गुरुपा को बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बच्चे जो हैं वो दिल्ली में रह रहे हैं गुरुपा, मैं अपने होम टाउन दूसरे स्टेट में रह रही हूँ। गुरुपा से मैंने विनती की है कि गुरुपा प्लीज़ मुझे ये गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, मुझे अपने अंकल और अपने बच्चों के पास जाना है। कोई और जॉब जो है या फिर कोई और बिजनेस वगैरह मुझे करना है तो मुझे उसमें हिंट्स दो। इसी ख्याल में संगत जी मैं गुरुपा के पास बड़े मंदिर गई थी संगत जी। बड़े मंदिर गई थी तो मेरे मन में यही था संगत जी कि मैं मतलब पहली बार जब मैं गुरुपा के पास मंदिर गई थी ना तो मुझे लॉकेट स्वरूप मिले थे, तो उस लॉकेट स्वरूप को मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दे दिए। अब मेरे पास गुरुपा का मतलब अपने पास के रखने के लिए, हमेशा रखने के लिए कोई भी स्वरूप नहीं था, बस मोबाइल में जो डाउनलोड स्वरूप हैं वही था। तो बड़े मंदिर गई थी संगत जी मैं खुशी खुशी, ये चौथी या पांचवी बार गई हूँ बड़े मंदिर। और जाते समय संगत जी बस यही अरदास कर रही थी कि गुरुपा मेरे पास मतलब कोई भी स्वरूप नहीं है, बट सभी आंटी को सुनती हूँ कि वो ब्रेसलेट स्वरूप बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है ब्रेसलेट स्वरूप, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे कोई भी ब्रेसलेट स्वरूप ज़रूर दीजिएगा। तो गुरुपा कहते हैं ना कि कुड़िए तू मेरे पास आया कर, तू मांगा मत कर, तू बस माना कर। तो मैं गुरुपा को बहुत मानती हूँ संगत जी, दिल से मैं सच में कहती हूँ संगत जी कि मेरे अंदर किंतु परंतु इफ़ बट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ ना संगत जी, मेरे को गुरुपा ने ही मैजिक और मेडिकल रूप से ही मेरे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी हैं। मेरे अंकल, मेरे बच्चे, उनको घर ब्लेस किया, इतनी सारी खुशियाँ, इतना सुकून, मेरे घर से नेगेटिविटी मेरे अंदर से दूर कर दी। अब मैं बिल्कुल शांत सुकून से मतलब मैं रहती हूँ संगत जी शांति से। बट एक ही अरदास है गुरु जी से कि मेरे और मेरे अंकल को और मेरे बच्चों को बस गुरुपा ने कहा है तो पुत्र तो पासपोर्ट रेडी कर। और संगत जी मेरे पासपोर्ट रेडी हैं गुरुपा, मैं जिस कंट्री में जाना चाहती हूँ संगत जी वो गुरुपा को पता है। प्लीज़ गुरुपा वहाँ मैंने वीज़ा अप्लाई किया है, वो वीज़ा लग जाए और मैं वहाँ उस कंट्री में चले जाऊँ। वैसे उस कंट्री में मेरे गुरुपा पहले ही उस घर में पहुँच गए हैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ संगत जी। बट अब देखती हूँ संगत जी कि मेरे गुरुपा का कब मुझे उस घर में ले जाना चाहते हैं, कब वो मुझे लेकर जाएंगे और कब ले जाएंगे संगत जी। मुझे उम्मीद है कि मेरे घर और गुरुपा ज़रूर उस घर में उस कंट्री में मुझे लेकर जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा अगला एग्ज़ाम जो संगत जी जो अभी मैं मतलब पूजा को जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, बड़े मंदिर गई तो वहाँ पे जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और बहुत ही शांति से, बहुत ही संगत जी खाली था। और मैं जाते से अरदास कर रही थी कि गुरुपा मुझे आगे बिठाना, प्लीज़ मुझे आगे बिठाना, आज एकदम अपने करीब बिठाना मुझे। बट संगत जी उस दिन क्या था ना कि करीब 12-1 बजे गई थी तो और सभी संगत लाइन लगा करके गुरुजी के पास से जा रही थी और निकली जा रही थी, बट किसी को वहाँ पे आज बिठाया नहीं जा रहा था मेन हॉल के अंदर, बस आगे ही बढ़ाया जा रहा था। मैं बोले क्या गुरुपा मुझे आपके पास बैठना है और आपसे मतलब आप सबको इसे लाइन को आगे बढ़ाई जा रहे हो। इतने मैंने देखा कि एक संगत आंटी जो हैं वहाँ पे लोटा और जो जहाँ पे ब्लेस किया जाता है वहाँ पे रिक्वेस्ट करके 2 मिनट के लिए अरदास करके निकल गई। मैंने कहा गुरुपा मुझे भी वहाँ पे अरदास करनी है, मुझे भी दो। तो मैंने भी संगत अंकल से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुझे बिल्कुल गुरुपा के पास जहाँ पे जो लोटा और भी चीज़ें ब्लेस की जाती हैं तो वहाँ पे मैंने माथा टेका और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी कि गुरुपा आप सच में मेरे दिल की हर एक बात सुन लेते हो और आप मुझे आपने मुझे ब्लेस कर दिया है।
और मेरी उदासी झट में ही तुरंत ही गायब हो गई है। और मैं बहुत खुशी से संगत जी घूमने लगी कि आज गुरुपा ने मेरी सारी विनती स्वीकार कर ली है। फिर वहाँ से मैं गई ऊपर हॉल में, और ऊपर हॉल में सीढ़ियाँ सा चढ़ के जैसे ऊपर गई तो वहाँ पे ब्रेड पकोड़ा और लड्डू और चाय प्रसाद मिला, जो कि मैंने बहुत ही प्यार से संगत जी वहाँ से फिनिश करके वापस में संगत जी उसको घर लाने के लिए मतलब जल प्रसाद मुझे मिला था। फिर जब मैं आई तो संगत जी गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा सत्संग कराना है, बड़ा स्वरूप चाहिए। बट अंकल आंटी संगत जी बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे जो अभी एनिवर्सरी थी तो मेरे हस्बैंड अंकल ने संगत जी एनिवर्सरी पे वो सत्संग कम सुनते हैं, बट मैं गुरुपा को मानती हूँ तो इस वजह से वो भी मानते हैं मेरे विश्वास और श्रद्धा की वजह से। तो उन्होंने क्या किया ना, संगत जी बड़े मंदिर से जो मिला था फोटो स्वरूप और चोले में संगत जी मुझे मिला था, मतलब उनको मतलब चोले में मिला था संगत जी, और पीछे ना वो मतलब भोलेनाथ जी पीछे हैं। तो उसी का संगत जी उन्होंने क्या किया ना, एक बड़ा सजा करके स्वरूप को लैमिनेशन करा के, बहुत बड़े स्वरूप को जो गुरुजी ने घर ब्लेस्ड किया है, जो कि गुरुपा का ही घर है, उन्होंने सरप्राइज के रूप में बनवा करके लाया और कहा कि देखो ये तुम्हारे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट है। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। बट मुझे पता है कि गुरुपा ने मैसेज दिया है कि स्वरूप को जो है वो खरीदते नहीं हैं। बट मेरे जो हस्बैंड अंकल जी हैं, संकल जी इतने सीधे हैं कि उनको ये मालूम नहीं था, और उन्होंने छोटे स्वरूप को बहुत ही बड़ा स्वरूप बना करके संगत जी गुरुपा को हॉल में लगाया। तो संगत जी जैसे जब से गुरुजी तब से कंटिन्यू मेरे घर में रहते हैं। और इनफैक्ट संगत जी जब मैं बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे तो वहीं पे मैंने अंकल से कह के सत्संग करवाऊंगी, एक स्वरूप ले आओ। तो मुझे लाल चोले में संगत जी गुरुपा का स्वरूप मिला, क्योंकि गुरुपा दूसरी साइड देख रहे हैं, मतलब मुड़ करके राइट साइड में देख रहे हैं। तो मैं संगत जी उनसे उस स्वरूप को ले आई, और जब मैं वापस आ रही थी तो बोली गुरुपा मुझे ना लॉकेट स्वरूप मिला, ना आज ब्रेसलेट स्वरूप मिला। तो फिर संगत जी बोली चलो गुरुपा की कोई मर्जी होगी। फिर क्या हुआ, संगत जी संगत अंकल लोग सबको ही बड़े मंदिर से गाड़ी में बिठा के उनकी वजह से जैसे वहाँ से मेन रोड पे छोड़ रहे थे, तो मुझे भी संगत जी कार से मेन रोड पे कार पार्किंग पे छोड़ दिया। कार पार्किंग में ही वहाँ पे जो है वहाँ की जो बड़ा रेस्ट रूम है, तो संगत जी रेस्ट रूम के वहाँ ना एक संगत आंटी जी हैं, मैंने गुरुपा की फ़ोटो को मतलब देख करके रेस्ट रूम यूज़ किया। वापसी में आई तो संगत आंटी से मैंने वो गुरुपा का जो स्वरूप है जो मैंने बड़े मंदिर से लिया था वापस आ रही थी, तो मेरा अचानक मन किया कि मैं आंटी से पूछूं। मैंने कहा आंटी क्या आपके पास कोई भी ब्रेसलेट स्वरूप है तो सो वो मुझे मिल सकता है। तो वो आंटी पहले तो मुझे ऊपर से लेके नीचे देखेगी, ये सच में नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत मतलब पहन लेती हूँ। तो संगत जी ऐसे ब्रेसलेट वगैरह ईवल आई प्रोटेक्शन के लिए, तो उनको लगा कि नहीं है। तो संगत जी अब उन्होंने यकीन नहीं करेंगे, संगत जी एक ब्रेसलेट दिया जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट है, और इनफैक्ट वो ब्रेसलेट स्वरूप मेरी ड्रेस से मैचिंग था। तो संगत जी मुझे मतलब यकीन नहीं हुआ कि पिंक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन संगत जी जो कि मेरे ड्रेस का ही था, तो वो मुझे संगत जी ब्रेसलेट गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया था संगत जी। और संगत जी उन्होंने वो मुझे ब्लेस किया और वो मैंने पहनी जो कुर्ती पैंट, तो वही सेम कॉम्बिनेशन संगत जी गुरुपा ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और मैंने उन आंटी को कहा, संगत आंटी को, कि लव यू आंटी जी, आपने मुझे इतना खूबसूरत सा मतलब ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस करने के लिए। और उस संगत जी से मैं रोड किनारे आने लगी
जब रोड किनारे आने लगी तो मैं उबर से या फिर कोई ऑटो वगैरह मिल जाए तो मैं मेट्रो स्टेशन चली जाऊंगी छतरपुर। तो फिर देखा कि एक संगत आंटी और एक अंकल दूसरी तरफ से आ रहे थे और ब्रेसलेट उनको स्वरूप बांटना था। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे थे किसको दें। अचानक मैं मिली तो मुझे एक और ब्रेसलेट स्वरूप गुरुपा का मिला। और अब संगत जी मुझे खुशी का कोई और ठिकाना नहीं था। संगत जी गुरुपा ने मुझे भर भर के डोलियाँ दी, मतलब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेसलेट्स, इतने खूबसूरत संगत जी। मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुपा ने झोलियाँ भर भर के मुझे ब्लेस किया। कहाँ मैं इतना उदास हो रही थी और वापस से मैं इतनी खुश होकर के वापस आई हूँ संगत जी कि कह नहीं सकती हूँ सच में संगत जी। बट मेरी बस एक ही गुरुपा से अरदास है, यही कहना है गुरुपा से कि मैं ड्यूटी की वजह से अपने घर में सत्संग नहीं करवा पा रही हूँ गुरुपा। मुझे नहीं पता गुरुपा कब सत्संग करवाएंगे, लेकिन मेरे घर में छोटे स्वरूप में, बड़े स्वरूप के रूप में, मतलब हर रूप में, चरण स्वरूप के रूप में और लॉकेट स्वरूप के रूप में, ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में जोलियां भर भर के संगत जी मेरे घर आए हैं और कहते हैं कि पुत्र मैं तेरे अंग संग हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं गुरुपा की मतलब बिल्कुल जस्ट सामने ही कह रही हूँ। सुबह दोपहर शाम हर घड़ी गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में मेरे अंग संग रहते हैं संगत जी। आज भी मैं जब ड्यूटी करके आ रही थी तो इतनी खूबसूरत ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई संगत जी बिल्कुल मेरे घर के गेट तक मतलब आ गई संगत जी कि मैंने बोला गुरुपा आए हैं। अब मैं हमेशा जब भी घर से निकलती हूँ कहती हूँ गुरुपा मेरे साथ चलिए ड्यूटी, और वापस भी गुरुपा आइए मैं घर आ गई हूँ, बैठिए, जल प्रसाद, चाय प्रसाद। मैं गुरुपा के लिए बहुत कुछ तो नहीं कर पाती हूँ संगत जी, लेकिन जो बनता है खाना मैं वही भोग लगा देती हूँ। चाय प्रसाद, जल प्रसाद। मैं मानती हूँ गुरुपा कि मैं बहुत अच्छी बेटी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मैं उनकी प्यारी बेटी हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ गुरुपा मैं अनाथ हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है, लेकिन आप ही मेरे लिए सब कुछ हो गुरुपा। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, आप मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं मेरी ज़िंदगी में। बस एक ही अरदास है गुरुपा कि मैं अपने बच्चों और अंकल के साथ में मैं विदेश में सेटल हो जाऊं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने गुरुपा का मैं साथ चाहती हूँ। मैंने बस ये भी अरदास लगाई है संगत जी कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ गुरुपा, मतलब वहाँ पे एक रूम में गुरुपा को पूरी तरह से विराजमान करूँ, गुरुपा की गद्दी लगाऊं और गुरुपा का वहाँ पे सत्संग करवाऊं। और बस गुरुपा मेरी ये अरदास आप पूरी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जब गुरुपा के मैसेज आते हैं संगत जी कि तो कुड़िए चिंता मत कर, तेरे साथ मैं हूँ, तेरे नाल मैं, हाँ। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि मेरे पिता, मेरे वाहेगुरु, मेरे परमेश्वर में वो मेरे साथ हैं संगत जी। सब कुछ मेरे गुरुपा कर रहे हैं, मेरे अंग संग हैं, मैं रक्षा कर रहे हैं, वो मेरी रक्षा करते हैं संगत जी। मेरी यही अरदास है कि गुरुपा मुझे बस अपने अंकल और अपने बच्चों के साथ रखो, मुझे अपने अंकल बच्चों के साथ ब्लेस करो और उनके साथ मतलब इनके मतलब कि खूबसूरत घर में हो। और आपकी बेटी दूसरे स्टेट में जॉब कर रही है, जबकि मैं घर जाती हूँ संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, चंदन का तिलक के रूप में गुरुपा ओम के दर्शन दिए हैं, जो कि मैंने बड़े मंदिर में अंकल ने किया था संगत जी, कि वो ओम के रूप में अभी भी जब मैं आपके सामने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना संगत जी, तो गुरुपा के चंदन तिलक में मुझे गणेश जी के दर्शन हुए हैं साक्षात। मैं धन्य हूँ संगत जी। वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी बस इतना ही कहूँगी
कि गुरुपा पर विश्वास बनाए रखिए, कि किंतु परंतु इस बट कुछ मत कीजिए। बस अपने गुरुपा ने हमें थाम रखा है, और गुरुपा हम नीवा होके कहते हैं कि मैं नीवा होके चल रही हूँ। मैं एकदम छल कपट हर एक चीज़ से बहुत दूर हूँ गुरुपा। क्या करूँ संगत जी, मेरा सत्संग तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन गुरुपा मतलब हर दिन मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करते हैं संगत जी। हर दिन मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, हर पल हर वक्त मेरा साथ देते हैं। बहुत सारे सत्संग हैं। मैं गुरुपा की ही ऐसी बच्ची हूँ जो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती, लेकिन उसके लिए सॉरी गुरुपा, मैं अपना जल्दी जल्दी सत्संग शेयर करूँगी। और जैसे ही मेरा वीज़ा लगेगा ना संगत जी, तो वैसे ही मैं सबसे बड़ा सत्संग अपना शेयर करूँगी। और अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आप अपने हर एक संगत का भला करना, जो आपको प्यो मानती है, आपको पिता मानती है, आप अपने सब कुछ मानती है, हमेशा सब संगत का भला करना। और जो संगत आंटी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी भला करना, सब दा भला करना मेरे गुरुपा, सब दा भला करना। मेरे बच्चों का, मेरे अंकल का हमें बुरी नज़र से और ब्लैक मैजिक से बचाए रखना, बचाना, रक्षा करना। बस इतना ही कहकर मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुपा पर कभी भी डाउट नहीं करना है। गुरुपा ने जो हमें समझाया है, जैसा हमें बताया है, जैसा सिखाया है ना संगत जी, हमें उनके कहे अनुसार चलना है। जब हम उनके अनुसार चलने लग जाएंगे ना संगत जी, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जो हमने सोचा भी नहीं होगा, जैसा हमने सोचा भी नहीं होगा ना संगत जी, वैसा होगा। क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। जितना हम सोच भी नहीं सकते ना संगत जी, उतना गुरुपा हमें प्यार करते हैं। बस हमें हमेशा गुरुपा पर अपना एक प्यो की तरह हक जताना है। बस हक जताना है, उनको प्यो मानना है। और आपको पता ही है ना संगत जी कि एक पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकते। और वैसे भी सब कहते हैं ना कि जो बेटियां हैं वो तो वैसे भी गुरुपा को बहुत अजीज़ हैं। गुरुपा बहुत अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, है ना। तो बस संगत जी, गुरुपा सबसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, सब से प्यार करते हैं। किसी को भी वो दुखी नहीं देख सकते, किसी को परेशान नहीं देख सकते। हर प्रॉब्लम का हल है उनके पास, हर प्रॉब्लम का हल निकाल कर देते हैं हमें वो हमेशा। बस संगत जी, हमें गुरुपा पर यकीन रखना है, और पूरा यकीन रखना है कि गुरुपा जो दिया, जैसा दिया, हमें मंजूर है। कोई शिकायत नहीं है गुरुपा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखो, क्योंकि हम नादान बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। बस हम यही चीज़ चाहते हैं गुरुपा कि आप हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखो, और हमेशा अपने अंग संग रखो, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना। और गुरुपा आपसे अरदास यही है कि आपने ही हमारा हाथ थामना है, आप ही ने ही हमें संभालना है। क्योंकि हम तो आपके ऐसे नादान बच्चे ना कि कभी भी जहाँ भी दुनिया की दिखेंगी ना चीज़ें अच्छी, तो हम वहीं पे ही हो जाएंगे। वो आप भी जानते हैं गुरुपा। बस अपने बच्चों को इतना ब्लेस करें कि कभी भी हम भटके नहीं कहीं पे, और आपके चरण कमलों से लगे रहें। आप हमेशा ही अपने बच्चों का कल्याण करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। अगर आपने भी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे,
गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।